कश्मीर के अवंतीपुरा से जहां सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी मिली है, जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकी के बारे में जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक अभी आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर जारी है। अब सीबीआई गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ करने वाली है। सवालों की लिस्ट तैयार है। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है। सवाल जवाब का यह सिलसिला सीबीआई मुख्यालय में चलेगा। दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले से जुड़े कई अहम कागजाती सबूत मिले हैं। उसी संबंध में सीबीआई पूछताछ करने वाली है। वैसे सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3:50 पर सुनवाई भी होनी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी दोपहर 2 बजे विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए पेश किए जाने वाले इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। पिछले साल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मौजूदा सरकार का यह पहला बजट है। इसके पहले सरकार की तरफ से कल 2022 से 23 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी किया गया। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां के एग्जिट पोल आ गए हैं। इसके मुताबिक त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। वहां बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं नागालैंड में भी बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बननी तय है। वहां इस गठबंधन के खाते में 38 से 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। मेघालय के हालात कुछ अलग हैं। एग्जिट पोल में ये साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना काफी कम है। एग्जिट पोल के अनुसार एनपीपी को 18 से 24 सीटें, बीजेपी को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें, टीएमसी को 5 से 9 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस आज से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के 6 लाख गांव और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार की नाकामियों की चार्जशीट पहुंचाएंगे। ये अभियान 26 मार्च को खत्म होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 10 दिन के दौरे पर इंग्लैंड जा रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। खबर है कि राहुल गांधी 5 मार्च को वेस्ट इंग्लैंड में इंडियन डायस्पोरा को भी संबोधित करेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर है। हैकर्स ने टीएमसी का प्रोफाइल पिक्चर और नाम बदल दिया है। प्रोफाइल पर टीएमसी की जगह युगा लैब्स लिखा नजर आ रहा है। हालांकि टीएमसी ने कहा है कि समस्या से जल्द ही हल कर लिया जाएगा। सुबह की ये घटना बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने बरेली जेल में बंद है अतीक के भाई अशरफ से मिलने वालों का ब्यौरा भी खंगाला है। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की मर्जी से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अतीक ने 2 लोगों से बात करने को कहा था। खबर यह भी है कि बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने के बाद शूटरों का नाम और पूरा प्लान तैयार किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तार सदाकत ने पूछताछ में खुलासा किया है। आईआरसीटीसी स्कैम में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन भेजा गया है। अदालत ने कहा है कि इन लोगों को 14 मार्च को हाजिर होना होगा। इस मामले में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। अरुणाचल प्रदेश का करदाड़ी जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने और उसी की भाषा में उसे जवाब देने के लिए यहां नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। न्योकुम उत्सव के मौके पर नीशी समुदाय के लोगों को सपनों की सड़क मिली है। आजादी के 75 साल बाद ताली कस्बे के बाशिंदों को आर्क ब्रिज के रूप में सौगात मिली है। खुद सीएम पेमा खांडू ने इस सड़क का उद्घाटन किया। आज लठमार होली खेली जा रही है। लठमार होली देश विदेश में मशहूर है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। इस होली को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसमें शामिल होने वाली महिलाओं को हुरियारिन और पुरुषों को हुरियारे कहा जाता है। इसमें हुरियारिन के हाथों में लठ होता है, जबकि हुरियारों के सिर पर ढाल होती है। इसकी शुरुआत राधा रानी और श्री कृष्ण के समय से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण बरसाना राधा से मिलने पहुंचे तो वो राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे। इस वजह से राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और ग्वालों को लाठियों से पीटने लगी। तब इस परंपरा की शुरुआत हुई।
कान्हा की नगरी में रंगों के इस महापर्व यानी होली के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 40 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है जिसमें हर दिन एक नए तरीके से होली खेली जाएगी। देश विदेश से श्रद्धालु कान्हा के साथ होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचे हुए हैं। मंदिरों में होली के आयोजन किए जा रहे हैं जहां भक्ति है, नृत्य है, आनंद है और महारस भी है। कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लठमार होली से एक दिन पहले लड्डुओं की होली खेली गई जिसमें श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर लड्डू बरसाए यानी रंगों के इस पर्व के लिए मथुरा एक नए रंग में रंगा हुआ है और इस रंगोत्सव में शामिल होने के लिए अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी वहां पहुंची हुई हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी फॉग का रंग जमने लगा है। होली के गीत सुनाते लोगों की टोलियां सड़कों पर निकलने लगी हैं। नैनीताल में महिलाओं ने होली मिलन कार्यक्रम में पहाड़ों में गाए जाने वाली होली के गीत गाए। इस दौरान जमकर डांस भी हुआ। इससे पहले वहां की सड़कों पर जहां जहां से ये टोली गुजरी वो इलाका रंग से भर गया। काफी देर तक होलियारों की ये टोली इसी तरह मौज मस्ती करती नजर आई। नोएडा के जिलाधिकारी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी एलवाई सुहास ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। देश लौटने पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उन्होंने कहा विदेशों में तिरंगा लहराने की और अपने परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इंदौर में 1 मार्च से यानी कल से भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। टीम इंडिया इंदौर में जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट हासिल करना चाहेगी लेकिन टीम इंडिया में ओपनर्स पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ऐसे में क्या शुभमन गिल को मौका मिलेगा? आज दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से गुजरात के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन रवाना होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये खास ट्रेन गुजरात के पर्यटन स्थलों की सैर करवाएगी। ट्रेन में गुजरात की संस्कृति की झलक दिखेगी। ट्रेन में 4 एसी कोच हैं, साथ ही लोगों की सुविधा के लिए 2 रेस्टोरेंट भी हैं। पर्यटक इस ट्रेन में गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर भी सवारियां उतार सकते हैं। आईआरसीटीसी ने ग्राहकों को ईएमआई से भुगतान का विकल्प प्रदान करने के लिए पेमेंट गेटवे के साथ भी करार किया है। राजस्थान के बीकानेर में 14वें नेशनल कल्चर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजन करणी सिंह स्टेडियम में किया गया है। यहां लोग देश की अलग अलग संस्कृति और कला से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स इन दिनों फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अब उनकी तलाश पूरी होती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन एक साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि इस बात पर अभी तक मेकर्स की तरफ से किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ऑस्कर सेरेमनी से पहले फिल्म आरआरआर को मिली बड़ी कामयाबी। फिल्म ने 4 कैटेगरी में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड जीता है। डायरेक्टर राजामौली ने इंडियन फिल्म मेकर्स को ये सम्मान डेडिकेट किया है। रामचरण और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट स्टंट कैटेगरी में ट्रॉफीज अपने नाम की हैं। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले नौकरी में थे और 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद भी सेवा में बने रहे लेकिन किसी कारण से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का चुन नहीं सके हैं, वे अब 3 मई 2023 तक इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात की जानकारी साझा की है। ईपीएफओ ने कहा है कि जॉइंट ऑप्शन फाइल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द ही आ रही है। इससे पहले माना जा रहा है कि 3 मार्च 2023 उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख है। रांची शहर से 50 किलोमीटर दूर बेड़ो प्रखंड में ऐसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए हैं जहां बच्चों की पढ़ाई और उनके रहन सहन को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की इमारत को सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। बेड़ो प्रखंड में 11 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिन्हें इसी तर्ज पर बनाया गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां की दीवारों को अंग्रेजी की वर्णमाला से सजाया गया है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने सोमवार को कोरोना वायरस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कोरोना वायरस को प्राकृतिक आपदा न कहकर जैविक युद्ध के लिए कुछ देशों की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कई देशों में कोरोना वायरस के खिलाफ टीके तैयार किए गए लेकिन वो ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। लिहाजा कोरोना से अपना बचाव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं पर निर्भर होने की जरूरत है।